अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स और लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था उसी को हमने कंटिन्यू किया है। द टॉपिक वाज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। द टॉपिक वाज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में ये किया था सवाल when a slope and a point is given. When slope and a point is given, उस सिचुएशन में हमने देखा था एक सवाल। आज हम एक नया सवाल करेंगे और एक नई कंडीशन भी हम आज इस्तेमाल करेंगे। आज की जो कंडीशन है उसकी हेडिंग डालिएगा when two points are given। ठीक है जी। when two points are given। पिछले फॉर्मूले के अंदर एक हमें गिवन था पॉइंट और एक हमें गिवन था स्लोप। आज जो हम सवाल करेंगे उसके अंदर हमें दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे। फॉर्मूला एक सवाल लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन, साथ साथ लिखिएगा, of the straight line passes through the points 2, 3 and 7, 8। Find the equation of a straight line passes through the points 2, 3 and 7, 8। ये हमारा सवाल, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हमें बनाना होगा डेटा, ठीक है जी। तो डेटा बनाने का तरीका क्या है? नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डेटा की हेडिंग डालेंगे। पहले पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो x1 होती है, तो x1 बराबर हो गया 2 के। और पहले पॉइंट में दूसरी वैल्यू होती है वो y1 होती है, तो y1 बराबर हो गया 3 के। x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। अच्छा जी, अब x2 जो है हमारे पास, अल्लाह भला करे, वो है 7 और x के बाद y2 जो है हमारे पास, अल्लाह भला करे, वो है 8। ठीक है जी। पहले पॉइंट के अंदर दो वैल्यूज हैं, पहली x1 है, दूसरी y1। दूसरे पॉइंट में भी दो वैल्यूज हैं, पहली x2 है, दूसरी y2 है, ठीक है। अच्छा जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम हेडिंग डालेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हेडिंग आएगी इसकी फार्मूला। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2, ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर लगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी, स्पेस देने के बाद मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। दिस इज फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। अब देखिए, जहां पर सिर्फ y लिखा हुआ है या जहां पर सिर्फ x लिखा हुआ है, वहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यूज कहाँ पर आएंगी? जहां पर x1 या y1 लिखा हुआ हो, या जहां पर x2 या y2 लिखा हुआ हो। ठीक है, तो y माइनस, अब y1 की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू नहीं आई, y1 की वैल्यू आएगी 3। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। अब देखिए y2 लिखा हुआ है ना, अब y2 की वैल्यू देखनी होगी। y2 की वैल्यू है हमारे पास 8, कि 8 पुट किया, माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 3, कि हमने 3 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन का निशान लगाएंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 अगेन। अच्छा, इसके बाद है मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कोई नहीं होती तो x आ जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास 2। ठीक है, 2 है। इस स्टेप में हमने क्या किया? इस स्टेप में हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी। अनम्यूट करने का कह रहे हैं जर्रार। जर्रार, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जर्रार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सही है सर। हाँ बोलो, क्या सवाल है? सर ये फार्मूला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये बता दें मुझे। बेटा फॉर्मूला तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फॉर्मूला तो एज इट इज होता है, उसमें वैल्यूज पुट करना होती है। वो गौर से देखो, देखो y1 लिखा हुआ है ना, तो y1 की वैल्यू देखें। सही। y1 की हमारे पास वैल्यू 3 थी तो हमने 3 पुट कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास y2 की वैल्यू देखें, दूसरे पॉइंट में दूसरी वैल्यू y2 की होती तो हमने 8 पुट कर दिया। तो ये हमने क्या करा है, जहाँ पर सही है। x1 y1 आ रहा था और x2 y2 आ रहा था, वहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अच्छा, अब म्यूट मैंने आपको इसलिए सबको रखता हूँ मैं, ताकि आवाज मेरी क्लियर आनी चाहिए। ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन मी। ठीक है, इसलिए जो है, खैर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बहुत तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में क्लियर आएगी आपके। देखें, अगर हम लेफ्ट साइड पे इक्वल से पहले देखें तो सिर्फ y माइनस 3 लिखा हुआ, तो हमने y माइनस 3 लिखे और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल दबा दिया। अब जो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं पहले हम वो सॉल्व करेंगे। और जैसे अब ब्रैकेट में 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो अब 8 - 3 की जगह पर क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है? डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान डालेंगे। 7 - 2 करेंगे, 7 - 2 भी क्या आएगा? 5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई, x - 2 एज इट इज रहेगा, तो ये x - 2 हमने लिख दिया। ठीक है जी, अगले स्टेप में हम जाएंगे। अरीशा कुछ कहना चाहती हैं? अरीशा, आप अपने आप बोल सकती हैं आप। इसके अलावा जी अरीशा, चैट का ऑप्शन भी मैंने खोल दिया आपके लिए, ताकि आप अगर चाहें तो चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ,
देखें ये फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये इसका फॉर्मूला है। इसका आपको क्या करना होगा, इसका ना ये आपको, अच्छा फॉर्मूला जो है ना बेटा, मैं सुन रहा हूँ फोन की बात है, बेटा खामोश बैठो, ए खामोश। अच्छा तो देखें अभी मैं आपको दोबारा से इसको समझाना शुरू करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगी बात। देखें फॉर्मूला तो आपने करना है याद, तो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा तो फॉर्मूले के बाद वैल्यूज पुट करना, देखिए आप, ठीक है जी, आपने अपने नाम से इंटर होना है, एक्स के अलावा जो नाम के अलावा अगर कोई होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। और अगर एक बार मैंने आपको रिमूव कर दिया तो मतलब प्रॉब्लम होगी आपको ना। अच्छा तो फिर ये है कि देखें वाई वन एक्स, ये देखें वाई वन था, वाई वन की वैल्यू 3 हमने पुट करी, ये आ गई। वाई टू की वैल्यू 8 आ गई, वाई वन की वैल्यू फिर 3, फिर एक्स टू की वैल्यू 7, फिर एक्स वन की वैल्यू 2, फिर एक्स की वैल्यू कोई नहीं है तो एक्स वन की वैल्यू 2। ये 4 वैल्यूज है। देखें एक्स डाटा हमने बनाया ना, डाटा में हमने एक्स वन की वैल्यू रखी 2, वाई वन की वैल्यू 3, एक्स टू की वैल्यू 7 और वाई टू की वैल्यू 8, 2 3 7 8। तो हमने ये पुट करी है, 2 3 7 8 वैल्यू पुट की है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कॉल आ रही। अच्छा जी देखें हमने अभी तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। अच्छा देखें बात यह है कि आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, बहुत तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बात समझ में आएगी। अब देखें आगे, y माइनस थ्री एज इट इज़ हमने y माइनस थ्री कॉपी कर लिया, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू, ठीक है जी। अब देखें वन कोई किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई होता है, वन जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वन तो, वन की वजह से कोई चीज़ चेंज नहीं होती। तो देखें लेफ्ट साइड पर y माइनस थ्री है, इक्वल के नीचे इक्वल x माइनस टू। अच्छा अब क्या हो गया, अब तो बात ख़त्म हो रही है देखें एक तरह से, तो y माइनस थ्री है और एक तरफ x माइनस टू है, ठीक है जी। अब अगर हम इसको लिखें तो देखें y यहाँ पर छोड़ते हैं खाली, इक्वल टू, अब यहाँ पर x माइनस टू है, x माइनस टू, अब ये देखें इस तरफ माइनस का थ्री है। हाँ खैरियत है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, लैपटॉप का पूछना था यार, वहाँ ऊपर लेके जाऊंगा मैं, बाकी बाकी क्लासेस ऊपर लूंगा, मैं भी ऊपर जाना है मुझे। हाँ कोई मसला नहीं। ऊपर कितने बंदे हैं अभी, पता नहीं, मैं तो बाहर से आऊंगा। चलो ठीक है, इधर माइनस थ्री इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो पी प्लस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर इसमें जो 50 नंबर पे लिखा हुआ है वो, और जो ये लिखा हुआ है इसमें ज़रा देखिए तवज्जो से, इंशाल्लाह आप सुनेंगे ना बात आपकी ज़रूर क्लियर होगी। अब y देखें x माइनस टू लिखा हुआ था, x माइनस टू लिखा हुआ है, अब माइनस थ्री है, इधर प्लस का थ्री है, ठीक है जी। y जो है ना बेसिकली y और x तो y और x ही रहता है। कोशिश करें इंशाल्लाह आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। मैंने आपसे आपका नाम पूछा था, तुमने नाम ही सर कुछ समझ नहीं आ रहा लिख रहा है इसका मतलब है जूम तो तुम्हें बड़ा अच्छे से आता है बेटा। खैर तो बात सुने मेरी तवज्जो से। वेल आगे करते हैं ना, अब y भी उस तरफ ले जाएंगे हम, देखें तवज्जो रखिएगा, जीरो इक्वल्स टू, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आना चाहिए वैसे, x माइनस वाई
+1, दिस इज आंसर। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, x - y +1 = 0, दिस इज आंसर। ठीक है जी, ये सवाल हो गया सॉल्व। अभी मैं आपको और सवाल कराता हूँ, हो सकता है अगर आपकी ये इशू एक और 1-2 सवाल करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है ना। ये कॉपी कर लें ज़रा, मैं अगला सवाल करा रहा हूँ। देखें, कम से कम 2-3 सवाल को समझने की कोशिश करें। एक सवाल, 2, 3, 3-4 सवाल इंशाल्लाह कराऊंगा ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? मज़ाहिर, तुम तो पार्ट 1 के हो ना बेटा, अभी तो क्लास फर्स्ट ईयर की चल रही है। मज़ाहिर, अच्छा अब अगला सवाल ना, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। फाइंड Find the equation of a straight line passes through the points nine, 11 and 13, 13। ठीक है जी। डेटा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चौदह करते हैं इसको। किस अब देखें, अब स्टेप नंबर 1 दोबारा देखिएगा, दोबारा नया सवाल है, बिल्कुल नए सिरे से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या बनाया, डाटा। ठीक है जी। x1 = पहले पॉइंट में पहली वैल्यू x1 कहलाएगी, तो 9 क्या हो गया, देखें सबसे पहली वैल्यू 9 है ना, तो 9 क्या हो गया जी, 9 हो गया x1। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू y1 11। तीसरी वैल्यू y2 14। y1 है हमारे पास x2 है, x2 14 और y2 21। स्टेप नंबर 1 क्या है, डेटा लिखना। ये सब स्टेप नंबर 1, मुझे जरा स्टेप नंबर 1 के बारे में बताएं, चैट में लिख के बताइएगा स्टेप नंबर 1 के बारे में, कि क्या स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हुआ है कि किस तरह से x1 y1 और x2 y2 देखते हैं। तो इसमें मुझे रिप्लाई दीजिएगा चैट में।
स्टेप नंबर 2, आवाज क्लियर नहीं अगर आ रही है तो उसकी वजह ये होगी कि आपका नेट डाउन होगा बेटा। मेरे सवाल का जवाब दें, स्टेप नंबर 1 क्लियर है या नहीं, सही है और नो। अब देखें स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 में क्या है फॉर्मूला। अब ये देखो, ये तो याद करना है, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। y माइनस, अब पहली वैल्यू जो हम पुट करनी होती है वो y1 की होती है। y एज इट इज लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ था, तो y1 की जगह पर हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी। ग्राफ व्राफ नहीं है, जो है बस वो मैं बता रहा हूँ ना। कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ में आएगा, लेकिन स्लोली स्लोली इसको समझ में आएगा। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, मैं 10 सवाल कराऊंगा, इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल अटेंटिवली आप सुनेंगे, इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। अब देखें y2 की वैल्यू क्या है 21। ये देखें, ये 21 लिखा हुआ है ना, ये रहा ये 21, तो y2 लिखा हुआ था यहाँ पे, y2 की जगह पर 21 लिख दिया। अब देखें, ये y1 11 है। अभी फॉर्मूले का माइनस लिखने के बाद तो y1 की जगह पर हम लिख रहे हैं 11, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगली वैल्यू है x2 की वैल्यू है 14 माइनस x1 की वैल्यू है 9। ठीक है जी, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 की वैल्यू है 9। ठीक है जी। तो अभी स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा है, वैल्यूज पुट करें। अब आपने यहाँ पर जो गौर करना है वो ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमने कहाँ पोस्ट की है, कौन सी वैल्यू कहाँ पोस्ट होनी थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज करे, तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो आपको रखनी होगी। ठीक है जी। जी, अच्छा, अब देखें, y माइनस 11 है ना, अब लेफ्ट साइड पे जो इक्वल के लेफ्ट साइड पर है y माइनस 11, इसमें देखें कोई चेंज नहीं आएगा। y माइनस 11 की जगह पर ना y माइनस 11 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा अपने माइक वीडियो का ध्यान रखें, वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, वीडियो बंद रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। अब देखें, जो जो ब्रैकेट बने हुए हैं, ब्रैकेट जो सॉल्व हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर 21 माइनस 11 ये सॉल्व हो सकता है। अब 21 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 आ गया। 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 आ गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 9, क्योंकि एक्स माइनस 9 सॉल्व नहीं हो सकता, तो एक्स माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो वर्क करें, 5 अपॉन जो 10 लिखा हुआ है, 5 अपॉन 10 जो है ना, ये कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10, है ना। तो 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब रह जाएगा x माइनस 9। देखा आपने। अब अभी देखें, ये लेफ्ट साइड अगर आप देखें, शुरू से यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, y माइनस 11, वाई माइनस 11, वाई माइनस 11 और वाई माइनस 11, इसमें कोई चेंज नहीं आया। राइट साइड पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो कम हो रही हैं वो राइट साइड से कम हो रही हैं। ओके,
अब ये 2 जो है ना इस x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखें y माइनस 11, असल में मैं बोर्ड की सेटिंग नहीं हो कर पाया, इंशाल्लाह अगली क्लास जो हमारी होगी ना अगले हफ्ते, उसमें बोर्ड लगा हुआ होगा मेरे ना, तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो वैसे एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे मैं आपको वहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एरर नॉट फाउंड, कौन है एरर नॉट फाउंड? बेटा अपने नाम के अलावा आपको क्लास में एंट्री अलाउ नहीं होगी, जो अपने नाम के अलावा किसी भी नाम से आएगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आपका नाम आना चाहिए और तस्वीर भी आए तो बेहतर है। खैर, अच्छा जी, अब देखें y माइनस 11, टू एक्सा इक्वल इक्वल दबाएंगे, 2 एक्सा 2x माइनस 2 9 ज़ा 18, ठीक है जी। अब हमने 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, ओके। अब क्या करना है, y माइनस 11 इक्वल टू 2x माइनस 18। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा गौर से ना, कि माइनस 11 है ना, यहाँ से ये माइनस 11 हमने हटाया और ये माइनस का 11 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। वो बात समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ y रह गया उल्टे हाथ पे, अब y भी ख़त्म करके 0 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे, 2x माइनस 18 प्लस 11 क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। और ये प्लस का y था, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का y हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से अगर लिखें तो y पहले आता है, x के बाद फौरन y आता है, तो माइनस y पहले आ जाएगा, फिर माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये वीडियोस मैंने कल अपलोड नहीं किए, आज सारी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।